जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए फिर से एक नई खुशखबरी लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडियन रेलवे द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंसी की जो एक नई खुशखबरी दिया है वो है एज रिलैक्सेशन की। एज में रिलैक्सेशन के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था कैंडिडेट और गवर्नमेंट के प्रति, वो अब सॉल्व हो चुका है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी नोटिस जारी किया है कि अब जो भी कैंडिडेट 30 साल से ऊपर के हैं उनको भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। 3 साल का छूट दे दी गई है, यानी कि अब 18 से लेकर 33 साल तक के कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी खुशखबरी के साथ अब आपको बता दें, जो कैंडिडेट अब एज रिलैक्स्ड हो चुके हैं, आयु में जिनको छूट मिल चुकी है, वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए उनको मौका मिल गया है, तो वो कैंडिडेट 31 जनवरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज के दिन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको बताने वाले हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सीरियसली इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया नोटिस है उसकी जानकारी दे देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते 29 जनवरी को रिलीज किया गया है। ये देखिए, कोरिजेंडम रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ दिया हुआ नोटिस, इसमें देख सकते हैं ये दिया है, टू गिव रिलीफ मैनी कैंडिडेट हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी to appear in the recruitment in railway due to COVID pandemic. It has been decided to provide age relaxation of 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment to the post of assistant loco pilot under centralized employment notice जनवरी 2024 as one time measure। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए आपको रिलैक्सेशन के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और देखिए अब जो भी कैंडिडेट हैं एज लिमिट अब क्या हो गई है, एज ऑन फर्स्ट दिया है यहाँ पे 1 जुलाई 2024 तक एज जो होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर होनी चाहिए, यानी 33 साल तक की दे दिया गया है। लेकिन पिछले जो नोटिफिकेशन है 19 जनवरी को रिलीज किया गया है, उसमें आपको अपर एज लिमिट जो है अधिकतम आयु केवल 30 साल थी। तो अब ये कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया अपर एज लिमिट की जो डेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं दिया है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है। उनका जो जन्म हुआ होना चाहिए इससे पहले नहीं हुआ होना चाहिए, जैसे 2 जुलाई 1991 होना चाहिए। ओबीसी की जो है 2 जुलाई 1988 से पहले की नहीं होनी चाहिए। SC ST की 2 जुलाई 1986 से पहले की नहीं होनी चाहिए। और दिया ऑल कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 2006 दिया हुआ है। यहाँ पे लोअर लिमिट डेट दिया हुआ, यानी कि जो आपका ये दिया है इससे बाद नहीं हुआ होना चाहिए, 1 जुलाई 2006 की बात। तो अब देखिए यहाँ पे नोट में देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये देखिए ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जनवरी रिमेन अनचेंज्ड। तो और जो कंडीशन और इसकी टर्म है वो जो वो नोटिस जारी किया गया उसी के अकॉर्डिंग है, कोई भी अनचेंज्ड है, किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किया गया है। नोट में देखिए कैंडिडेट विद रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31 यानी कि 31 जनवरी 2024 12 PM ऑनवर्ड। तो जो भी कैंडिडेट अब जिनको रिलैक्स मिल गया है, आयु में छूट मिल गई, वो कैंडिडेट अब 31 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2024 को। तो ये खुशखबरी के साथ अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए डिटेल में जानकारी देते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है। यहाँ ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की 20 जनवरी 2024 है। ये तो पहले की जो नोटिस जारी किया गया उन कैंडिडेट के लिए है, और जो अभी जिनको एज रिलैक्सेशन मिला है उनका 31 यानी आज से स्टार्ट होगा। तो और देखिए क्लोजिंग डेट जो है सभी के लिए सेम दिया हुआ है। क्लोजिंग डेट दिया 19 फरवरी 2024 है। और देखिए डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी
प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम द चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसमें ये कहा गया है जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन या करेक्शन करने की जो डेट दिया गया है वो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक है, यानी 10 दिन का टाइम दिया गया है सभी के लिए फॉर्म करेक्शन के लिए और एप्लीकेशन फी में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन करने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है ये सब जानकारी देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए जो है पेमेंट लेवल 7 CPC लेवल 2 है, सैलरी यहाँ 19,900 स्टार्टिंग है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और एज में रिलैक्सेशन जो दिया है 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 18 से 33 साल हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पे बार बार हम आपको बता रहे हैं। और टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया में जो जितने भी जोन है उसमें टोटल 5,696 पोस्ट है, इसमें अलग अलग जोन इंक्लूड हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज थ्रोली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सारी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, इसलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा पेज का है, 27 पेज है। अगर एक एक बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो जो कैंडिडेट अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है या अपीयरिंग में, वो इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसमें केवल जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बार इसमें ये भी बताया गया है कि आप पहले सेटिस्फाई हो लीजिए कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं इसमें, क्योंकि आपसे ITI भी मांगा हुआ है और आपके जो भी दिया हुआ है उसको देख सकते हैं कि आप रिलैक्सेशन में हैं कि नहीं। मेडिकल फिटनेस में देखिए दिया कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। तो इसके लिए आप इंश्योर हो लीजिए, पूरी तरह सेटिस्फाई हो लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स बीच में अगर फॉर्म रद्द कर दिया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हैं दिया 33 साल ऑलरेडी बता चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए दिया RRB वाइस रेलवे वाइस वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस CEN are provisional and these may increase or decrease as per the recruitment of railway administration concerned। तो इसमें वैकेंसी में चेंजेस हो सकती है। ये रेलवे के RRB यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अधिकार है, वो वैकेंसी कैंसिल भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है वैकेंसी की नंबर और घटा भी सकता है। और देखिए कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन RRB एंड इंडिकेट दियर प्रेफरेंस रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर द चूजन RRB ओनली। तो आप केवल एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक करेंगे तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्रिएट अकाउंट। तो इसमें आपको अकाउंट और मोबाइल नंबर ईमेल ID आपको पूरी तरह से एक्टिव रखना है जब तक कि इसमें आपका फॉर्म यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो भी आपका ईमेल ID वो एक्टिव होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स इसमें एप्लीकेशन फ़ी किससे कितना लिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए SC/ST कैंडिडेट से 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और बाकी सभी कैंडिडेट से 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये लिया जा रहा है जनरल OBC EWS कैंडिडेट से, उसमें से 400 रुपये रिफंड किया जाएगा। कब? जब आप फर्स्ट स्टेज में यानी कि प्री एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके बाद आपका रिफ़ंड होगा, और यदि एग्ज़ाम नहीं देते तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। उसी प्रकार SC/ST कैंडिडेट का भी 250 रुपये पूरी तरह से रिफ़ंड किया जाएगा। और देखिए फिर इसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शैल बी डन RRB वाइस एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स वैकेंसीज डेट RRB। तो इसमें आपको लगभग 15 गुना वैकेंसी के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। कंप्यूटर बेस्ड जो 2 एग्ज़ाम होगा प्री यानी मेंस होगा उसमें आपको 15 गुना बुलाया जाएगा। और देखिए नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें दिया हुआ। नेगेटिव मार्किंग में आपको बता दें इसमें 1/3 होगा, ये नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं 1/3 रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर में
इसमें दोनों एग्जाम में CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में निगेटिव मार्किंग रहेगा। और देखिए दिया हुआ है देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आपको इसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो होगा एग्ज़ाम ये दिया है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। और देखिए बैंड आइटम इसमें दिया है कि किन किन आइटम को आप नहीं ले जा सकते हैं। कैंडिडेट कैरिंग बैंड आइटम लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन आप नहीं ले जा सकते, ये बैन है। और किसी भी प्रकार के बैंगल, चेन, ब्रेसलेट, हियरिंग एड्स, वैलेट्स, पर्स, बेल्ट, शूज, मेटलेट वियर ये सब नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम हॉल में। और एनी स्टेशनरी आइटम लाइक पेन, पेंसिल शैल नॉट बी अलाउड। तो आपको कुछ भी नहीं ले जाना वहाँ अलाउड किया जा रहा है। ऑल वायलेंस ये दिया एनी वायलेशन शैल लीड डिस्क्वालिफाइड बिसाइड लीगल एक्शन एंड डिबारमेंट फ्रॉम द फेलियर रिक्रूटमेंट एग्जाम फ्यूचर एग्जाम। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार से आपको मिसबिहेव करते हुए पाया गया या किसी भी प्रकार गैजेट के साथ पाया गया तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। आपकी भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम आप इसमें नहीं दे पाएंगे रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। और देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में ये सब जानकारी दिया हुआ है। और आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसकी जानकारी दे देते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि इसमें आपको सिग्नेचर भी करना होगा, वो भी रनिंग हैंड से, यानी कि जिस हाथ से आप लिखते हैं उससे आपका होना चाहिए और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए जो सिग्नेचर होगा। पोस्टिंग में देखिए दिया है ऑर्डिनरी अ रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन द रेलवे और रेलवे इस्टेब्लिशमेंट विच ही सी पोस्टेड फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड शैल नो क्लेम एज राइट फॉर ट्रांसफ़र टू अनदर रेलवे अनदर इस्टेब्लिशमेंट। तो आपकी यदि फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग होगी तो आपको किसी भी प्रकार के राइट नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा कि आप तुरंत ट्रांसफ़र करवा ले एक जोन से दूसरे चेन में। और देखिए दिए सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फाइनली अपॉइंटेड आर लाइबल टू एक्टिव सर्विस इन द रेलवे इंजीनियर यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। तो ये दिया। और देखिए इसी प्रकार एग्ज़ाम देने के लिए आपको फ्री ट्रेन सुविधा भी दी जाएगी, यानी कि आपको ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट बिलोंग करते होंगे इस कैटेगरी से वही इसमें उनको पास दिया जाता है। और देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स कैंडिडेट आर एडवाइस इन दियर ओन इंटरेस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बिफोर क्लोजिंग द डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अवॉइड टू एनी लास्ट मिनट रश। तो आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स हेल्पलाइन नंबर भी दिया है आपके लिए, हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट for any queries related to technical issue of submission of application of CEN दिया हुआ है यहाँ पे 10 AM से 5 PM तक आप इसमें किसी भी प्रकार आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि दिया क्वायरी के लिए ईमेल ID दिया rrb@csc.gov.in, यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना किसी भी प्रकार टेक्निकल इशू हो रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वैकेंसी के लिए भी दिया हुआ है कि घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये जानकारी दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे देख फिजिकल फिटनेस के लिए दिया हुआ है कि आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए, देखने की जो क्षमता होनी चाहिए, डिस्टेंट विजन 6/6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेज यानी बिना ग्लासेस के इतना होना चाहिए। फॉगिंग टेस्ट के लिए भी दिया हुआ, तो ये सब देख सकते हैं फिट के लिए। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एबव मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिकेटेड आर एग्जॉस्टेड एंड अप्लाई टू कैंडिडेट जनरल। For detail candidate are advised to Chapter 5 Indian Railway Medical Manual Volume 1 which can be accessed। तो जो भी कैंडिडेट इसमें और कुछ जानकारी चाहते हैं एडिशनल तो ये दिया www.indianrailway.gov.in पर विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देख लेते हैं नेशनलिटी, ये सब आप देख सकते हैं, ये तो सभी में वही रहता है। रिलैक्सेशन में 18 से 33 साल हो गया, 3 साल का रिलैक्सेशन। देखिए फ्रेंड्स 33 साल तक तो फॉर्म अप्लाई ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो दिया हुआ है रिलैक्सेशन ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही। ये तो पहले से जो रूल रेगुलेशन है वो तो रहेगा ही। जैसे दिया SC ST को 5 साल, OBC के जो नॉन क्रीमी हैं 3 ईयर तक के दिया है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। तो ये सब रिलैक्सेशन पहले के जैसे ही रूल के जैसे ही रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, यदि द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन एनेक्सचर 1।
तो यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी के लिए भी दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको बताया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो out of this fee 500 and amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges of on appearing in first stage CBT। तो पहले स्टेज में आप जैसे एग्जाम देंगे 400 रुपये आपका रिफंड किया जाएगा, लेकिन आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो डिडक्ट करना चाहिए, यानी कि आपको एकदम करेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी SC/ST कैंडिडेट को भी 250 रुपये इसमें पूरी तरह से इसमें फ़ी रिफंड किया जाएगा। और देख लेते हैं फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाए, जैसे कि आपको इसमें बता दें। सिलेक्शन प्रोसीजर में दिया हुआ है, अ कैंडिडेट अप्लाई ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड। तो देखिए इसमें द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में आपका CBT एग्जाम होगा, सेकेंड स्टेज CBT 2 होगा, फिर थर्ड स्टेज में आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर फिफ्थ स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये 5 स्टेज है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज में आपको इसमें देख सकते हैं अब एग्ज़ाम में कौन कौन से आएंगे क्वेश्चन, ये देख लीजिए। जैसे पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको पहली बात तो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन होंगे, और इसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क से होंगे, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, ऑलरेडी बताया जा चुका है। उसके साथ साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी डन, CBT हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट में होगा। और इसमें पासिंग मार्क क्या होगा, देखिए मैक्सिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी UR एंड EWS कैंडिडेट 40% गेन करना चाहिए मार्क्स, और इसमें OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC कैंडिडेट के लिए 30% और ST के लिए 25% होने चाहिए। और इसमें देखिए दिया CBT में जो क्वालिफाई करेंगे वही CBT 2 या मेंस एग्जाम में आएंगे। और देखिए सिलेबस में जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको बोर्ड मैथ्स के नियम, डेसिमल, फ्रैक्शनल, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक्स, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग में आपको एनालॉजिकल, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, और ये दिया है साइलोजिन दिया है। तो इस प्रकार आपको देखने को वेन डायग्राम है, डाटा इंप्रेशन, ये आपको सिलेबस में देखूंगा। और थर्ड जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस से, जनरल साइंस से जैसे कि कवर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, और 10th स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स में देखिए करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड होगा। इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम होगा मेंस में क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी जो शार्ट लिस्ट होंगे फर्स्ट में वही कैंडिडेट CBT के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए इसमें भी टोटल जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा कितना होगा। सबसे पहले आपको बता दें 15 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होंगे उसमें देख लेते हैं यहाँ पे पैटर्न एंड सिलेबस में। तो पैटर्न और सिलेबस में देखिए CBT कंप्राइज 2 पार्ट, तो इसमें 2 पार्ट में होंगे। CBT एग्जाम में 2 पार्ट से क्वेश्चन होंगे जैसे कि दिया हुआ। और टाइम कितना दिया जाएगा, टोटल टाइम दिया जाएगा 2 hours 30 minutes, यानी 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और क्वेश्चन होंगे 175 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन होगा। पार्ट ए में आपको 90 मिनट्स होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और उसमें पार्ट बी में आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये होगा, सेकेंड हो गया है। और सिलेबस पार्ट 1 के लिए वही मैथमेटिकल जो CBT 1 में होगा, जैसे बोर्ड मास है और डेसिमल, ये सब रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंट में भी वही सारा कुछ रहेगा, यानी कि रीजनिंग जो क्वेश्चन होंगे जो फर्स्ट में होंगे वही चीज़ होगा। बस इसमें चेंज क्या हुआ है, बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग हो जाएगा। सेकेंड C जो होगा यानी कि इंजीनियर, जिस ट्रेड से आपका ITI होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रॉड टॉपिक्स कवर्ड अंडर इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग, लाइन, ज्योमेट्रिक, फिगर से बनाना, ये सब है आपको, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सिलेबस में
देखिए पार्ट बी में कहाँ से होगा क्वेश्चन, इसमें भी देख लीजिए दिया है पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर होगा एंड सेल क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्ट। तो इसमें आपको जिस भी ट्रेड से होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसमें क्वालिफाइंग नेचर होगा 35% होगा ऑल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बाइनेशन वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ट्रेड सब्जेक्ट चॉइस पार्ट बी है, ये पार्ट बी के लिए क्वेश्चन दिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिक है, वायरमैन है, तो ये आपको जिस ट्रेड से उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम यानी 8 गुना इसमें वे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा एलपी वैकेंसी के लिए। तो ये देख सकते हैं इसमें भी आपको क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, जो भी हाई स्कूल इंटर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, और एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और फॉर्म का फोटो कॉपी होना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी है और इसमें आपको फॉर्म कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें चेक कर लेना। एडिशनल कुछ जानकारी चाहिए तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो भी है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद तो फ्रेंड्स आपको विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए दिया कैंडिडेट फर्स्ट क्रिएट अकाउंट, या आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, यदि नहीं बना है आपका गूगल अकाउंट है तो आपको अकाउंट बनाना होगा। और देखिए फ्रेंड्स उसके बाद दिया कैंडिडेट आर अलाउड टू चूज ओनली वन आरआरबी जोन, तो आपको केवल एक जोन से एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। मैंडेटरी स्कैंड डॉक्यूमेंट आपको स्कैंड करके रखना है इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करते समय, जैसे कि रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, उसकी साइज भी दिया हुआ है 30 से 70 KB होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज, यदि एटलीस्ट 12 कॉपी ऑफ सेम फोटोग्राफ, आपको कम से कम 12 से 15 का फोटो कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, स्कैंड होना चाहिए, और दिया है इसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यह अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, उसकी वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यूपी से हैं और गोरखपुर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको www.rrbgkp.gov.in वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको यदि अकाउंट बना है तो लॉगिन पासवर्ड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट नोटिस ये सब आपको जानकारी दे चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आप जानकारी जो थी आपको दे दिए हैं, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन होना चाहिए यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आपको ITI होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या NCVT या CVT से होनी चाहिए, ये रिलेटेड दिया हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी, टोटल जोन वाइज से किस जोन से कितनी वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद वेस्टर्न रीजन से आपको दिया हुआ टोटल जो वैकेंसी 248 है, और अजमेर से दिया हुआ 288, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, बिलासपुर दिया हुआ अलग अलग जोन से दिया हुआ है। तो टोटल इस प्रकार आपको वैकेंसी जो देखने को मिलेंगे, ओवरऑल आपको 5696 पोस्ट दिया हुआ है, और 572 पोस्ट ये किसके लिए दिया हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर टोटल किया जाए तो 5000 ये 500 ये दिया हुआ, लगभग 6000 के ऊपर वैकेंसी 6500 पोस्ट के लिए दिया है, तो अलग अलग जोन से दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।